कि राजनीति में जागरूक होने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। अपने आसपास अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करो, यही राजनीति। आनंद जाखड़ में खूब दम है, दम तो घूमना। आनंद जाखड़ का जो सफर है ना वो कांग्रेस से शुरू हुआ था 22 साल पहले। अच्छा। और आज भी वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। और इनका परिवार भी अच्छा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। पीछे की इतिहास जानता हूँ, मैं इनके पिताजी को जानता हूँ और ये पुराने कांग्रेसी रहे। आज के दिन आनंद से अच्छा कोई नहीं है। सब जानते हैं, सब दल बदलू है, कोई किसी में कूद दिया, कोई किसी में कूद दिया। ये अपने स्टैंड पे आज तक और उम्मीद है स्टैंड वही रहेगा। याद पुराना गांव के लोग है ना, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। इनको पता है कि मैं इनके गवांड का हूँ, इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ। इनका ये लाड प्यार ही मुझे ऊर्जा देता है और मैं काम कर रहा हूँ। तो युवा के अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है। वो युवाओं की समस्या, बुजुर्गों की समस्या अच्छे से अफसरों के सामने उठा सकता है और बेहतर काम कर सकता है। नौकरी तो भाजपा जब लगाएगी जब कोई पेपर पूरी तरीके से ठीक होगा। इसको पेपर लीक सरकार कहेंगे। कोई भी सरकार निकम्मी है, नकारा है, जनता ने इसको नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा साफ सुथरा विजन है, उसकी विचारधारा और उसकी नीयत है 36 बिरादरी को साथ लेकर, दलित कमेरे के विकास को लेकर, हर युवा को रोजगार देकर, महिला को सम्मान देकर, किसानों को फसलों के उचित दाम देकर, पूरे समाज को एक साथ रखना और आगे बढ़ना। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव थुराना में पहुंच गए हैं और आनंद जाखड़ जो है वो यहाँ अभी पहुंचने वाले हैं। जो लोग हैं वो पहले से ही अपने हाथों में जो फूल मालाएं हैं वो लेके तैयार खड़े हैं। फूल मालाएं लिए हुए ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पर। ताऊ जी क्या नाम है? सतवीर सिंह। किस खातर ले रखी माला? ये आनंद जाखड़ के लिए भाई। आनंद जाखड़ के लिए आने लग रहे गाँव में? हाँ, गाँव में आने लग रहे हैं। क्या आयोजन है, कुछ प्रोग्राम है, कैसे गाने लग रहे हैं? हाँ, वो प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। वो आगे अपना टिकट की दावेदारी है उनकी, उसके लिए आ रहे हैं। टिकट की दावेदारी कौन सी पार्टी से मांगा है? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से मांगा लग रहे है। कुछ कांग्रेस का दम है? कुछ कांग्रेस का सारा एकदम खरीद दो, सारा दम है। बिल्कुल। और आनंद जाखड़ में कितना दम है? आनंद जाखड़ में भी खूब दम है, दम तो घूमना। घूमे पहले भी मिले इससे आनंद जाखड़ से? हाँ, रोज मिलते रहे सारी आना वाला। युवा है, पढ़ा लिखा है, सही बंदा है, सही बंदा है। यकीन है उस बंदे पे कुछ? अगर मान लो टिकट टाकट का हो जाए जुगाड़ जीत के? हाँ, जेपी से ठीक रहेगा। जेपी से भी ठीक रहेगा? क्यों जेपी से ठीक क्यों रहेगा? वो तो एक बड़ा, एक पुराना कई बार का सांसद था। वो उसके पुराने काम हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है, उसके बड़े सांग हैं। अच्छा, फिर जेपी से बहुत बढ़िया रहेगा। ये जेपी से भी बढ़िया रहेगा? वो जेपी से बढ़िया रहेगा। क्या नाम है सर? हरिओम जी। इसी गांव से हो? हाँ जी। फूल मालाएं लिए बैठे हो, क्या आयोजन है? ये आनंद जाखड़ जी आएंगे। आनंद जाखड़ जी आ रहे हैं। मिले हो पहले कभी? नहीं मिले, पहली बार मिलोगे? मिलाएंगे। यूँ है कि बोला पढ़ा लिखा है, अच्छा बंदा है? हाँ, सुना है कि पढ़ा लिखा है। सुने हैं। और यूँ बोले टिकट टाकट की भी मांग करने लग रहा है? हाँ, कहे हैं टिकट कम है? अगली बार मिल जाएगी? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी। चलो ठीक है जी। जगदीश चंद्र है। जगदीश जी, हाँ, आप भी फूल माला लिए बैठे हो, सारे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार हो रहा है? अभी आनंद जाखड़ का इंतजार कर रहे, बता रहे हैं। आनंद जाखड़ का? हाँ। वैसे कांग्रेस में रहेगा कुछ? हमारे बुजुर्ग क्या बताएंगे, वो करेंगे हम तो। बुजुर्ग क्या बताएंगे? वो तो ये पूछो, इस तरह बैठे हैं, ये बैठे, ये बैठे। आपके हिसाब से मान लो जो नेता जो बनेगा, हमारे गांव का, हमारे ब्राह्मणों का एक फैसला होता है। अच्छा, कि जो बुजुर्ग करते हैं वो फाइनल होता है हमारा। वो फाइनल होता है। फाइनल आज तक का तो हुआ है। अगर आज नए न्यारे पाटे हैं तो ये बता भी देंगे हम न्यारे पार्टी जाएंगे। नहीं, वैसे क्या चीज देखते हो? तो जो आपका जो एमएलए 5 साल रहेगा, बुढ़ले बताते हैं कि भाई क्या देख रहा है, हमारी हमें एकता दौड़े बाल तो आपके भी हो रहे ताऊ जी। वो जब तक ये नहीं मरते हम तक दौड़े नहीं है हमारे। इन मार के फिर आगे करोगे? फिर हमें दौड़ा का असर दिखावा। पहले इन मार दिया। ऐसा हम क्यों करो? हमारा जो है संगठन है, अच्छा, वो चाहते हैं कि 90-99% हमें। आपने बुजुर्गों में भी तो कुछ ना कुछ खास बात देखी? खास बात ये है कि इनके अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे इनका अनुसरण हम कर तो रहे हैं। राजनेता में क्या चीज देखते हो? राजनेता हमने करते ही नहीं। क्या नाम भाई साहब? बजरंग नाम भाई साहब। बजरंग भाई साहब, आजन गाँव का ये बड़ा पवित्र एक मंदिर है, कि जो भीड़, जो गणमान्य लोग इकट्ठे हुए हैं। पुराना मंदिर है, हनुमान मंदिर जी। और बहुत आयोजन क्या है इस? मान लो सारे इतने जो लोग इकट्ठे हुए, फूल मालाएं ले रखे, क्या आयोजन है? भाई आनंद जाखड़ है हांसी से। अच्छा, टिकट की दावेदारी कर रहा है। बड़ा अच्छे नेचर का बंदा है, युवा है, जोशीला है। उनसे संपर्क हुआ था हमारा। हम हांसी हल्के में पढ़ते हैं जी। तो स्वाभाविक है वो गांव में आएंगे तो वे हमारे यहाँ भी आएंगे। हमने ही उनका प्रोग्राम किया है यहाँ, हमने उनको इनवाइट किया, आनंद भाई हमारे गांव में आओ, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपने कुछ एक बातें बताई, पढ़ा लिखा है, जोशीला है, युवा है, ये क्या नेता की पहचान है या नेता में ढूंढ रहे हो ये चीज़ें? ढूंढने की बात नहीं है भाई साहब। जैसे नेचर का हम 10-12 साल से उसके साथ इकट्ठू 10-12 साल हो गए? हाँ, हमने उसके साथ जुड़े हुए कम से कम भी 12 से 13 साल हो गए। अच्छा,
तो सरल स्वभाव भी है जोशीला, मतलब ये नहीं है कि वही झगड़ालू थोड़ी होते जोशीला का मतलब है काम के प्रति उनका रवैया अच्छा है, जुनून अच्छा है, जो लोगों से मिलने का जो उनका तजुर्बा है वो अच्छा है। अच्छा, व्यक्ति तो उनका बहुत बढ़िया है, मिलनसार हैं। यूँ कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के ना सर्वे चल रहे हैं लगातार, जो सर्वे का माध्यम से टिकट मिलेगी, आपके हिसाब से आनंद जाखड़ का कैसा एक उस सर्वे में आपके, क्योंकि आप 10-12 साल से साथ में हो, कैसा स्थान रहने वाला है? हम आनंद जाखड़ को प्रबल दावेदार मानते हैं टिकट का। अच्छा, उसका एक रीज़न तो ये है, जितने भी टिकट के दावेदार हैं वो 100% कांग्रेसी नहीं है। भाई 20 साल 30 साल 50 साल का उनका करियर कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से छोड़ के न कभी बीजेपी किसी दूसरी पार्टी में चले गए। आनंद जाखड़ का जो सफ़र है ना वो कांग्रेस से शुरू हुआ था 22 साल पहले। अच्छा, और आज भी वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, यानी कि पार्टी को ये चीज़ देखी भी लेनी चाहिए कि भाई इतने सालों से जो पार्टी ने ऐसा मांगा भी है, पार्टी ने भी सर्वे में ये मांगा है भाई ये देखो कि कौन कितना पुराना वर्कर है, तो वो आनंद भाई के लिए है ना बड़ा प्लस पॉइंट है। चलो ये तो मान लो पार्टी की तरफ से सर्वे ओके हो गया, खुदा ये करे कि भी हो जाए, उनको टिकट मिल जाए, तो उसके बाद का क्या माहौल रहेगा फिर? अच्छा माहौल रहेगा, बड़े तन मन धन से हम उसका साथ देंगे। और भाई आजकल तो है ना युवाओं पे ही ज़्यादा वो चल रहा है। सरकार में जो ऊपर नुमाइंदे बैठे हुए भी चाहते हैं कि भाई युवा वर्ग आगे आए, राजनीति को संभालें जी, और अच्छी सोच भी है, आना भी चाहिए। सोच अच्छी है, फिर कहीं ना कहीं और टिकट मिलने के बाद में, जीतने के बाद फिर कहीं सोच में कोई तब्दीली तो नहीं आ जाए? देखो जी, फ्यूचर तो है ना देखना ब्राह्मण का काम तो फेरे करवाने का है। अच्छा, ये भी आगे के अलवैध हो के नहीं होंगे, वो तो ब्राह्मण जिम्मेवार को नहीं होता। लेकिन आप अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करोगे, अगर टिकट मिल जाती है तो तन मन धन से जो है आनंद का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। देखो एक अच्छे कैंडिडेट का देना भी चाहिए, हमारे नज़र में आनंद एक अच्छा कैंडिडेट है, कोई रिलेशन वाली बात नहीं कह रहे हमें, मतलब जनरली बात है ये। तो आपका है कि पूरे गांव में भी कुछ माहौल है उसका कुछ? देखो जी, बड़े भाई साहब ने बताया था, हमारा तो उन्हें समाज देखो एक उसके साथ चलता है, बड़े भाई एकता में रहने वाला समाज। हाँ, अब ऐसा लगेगा कि आनंद भाई सही है, वो आएंगे उनसे अब बातचीत करेंगे, इसलिए वो प्रोग्राम रखा है। भाई कितने इम्प्रेस होते हैं कितने नहीं होते हैं वो आगे की बातें हैं। हम 12 साल से जुड़े हुए हैं, हमें मतलब पर्सनली हम आनंद को खूब पसंद करते हैं, उनका नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है उनका, ठीक है। यानी कि जहाँ एक आपका जो समाज एक तरफा होकर जो बात करेगा, एकता में रह के, और उसी बंदे का आप साथ देंगे? 100% उम्मीद है कि हम अगर आनंद भाई को टिकट मिलती है तो हम 100% आनंद का साथ देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अनंत राम। अनंत राम जी, हाँ, सफ़ेद कुर्ते पजामे बैठे हो, हाथ में फूल मालाएं हैं, कुर्सी के ऊपर बड़ा एक जो गांव के जो लोग गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, आयोजन कह रहे हैं कि आनंद जाखड़ यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी। एक भाई ने बताया कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पहले मिले हूँ से आज पहली बार मिलोगे? नहीं मिले नहीं, उनके बारे में हमने सुना है, काफ़ी बहुत अच्छे हैं, युवा हैं, काम करने वाले हैं और ईमानदार हैं। अच्छा, आप यानी मिले नहीं हो पहले नहीं, कभी? मैं पहले नहीं मिला हूँ। चर्चाएं होने लगी वैसे आनंद जाखड़? चर्चाएं हल्के में काफ़ी सुनी है। अच्छा। और काम करने वाले हैं, ईमानदार हैं, और इनका परिवार भी अच्छा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। पीछे की इतिहास जानता हूँ मैं, इनके पिताजी को जानता हूँ, और ये पुराने कांग्रेसी रहे हैं। अपने आम भाषा में कहते हैं कि देखिए बड़ा टाबर है। हाँ, मतलब परिवार से ही पता चलता है कि पैतृक गुण तो होंगे इसमें भी। आप कह रहे थे कि ईमानदार है, क्या ईमानदार होना भी जरूरी है वैसे राजनेता के लिए? राजनेता के लिए ईमानदार होना भी जरूरी है, तभी हल्के के लोगों में काम कर सकता है। काम जब ही कर सकता है। चरित्रवान और ईमानदार होना तो पहला काम है। ये आपने वैसे सुनी है आनंद जाखड़ के बारे में, वो है चरित्रवान और ईमानदार भी है? हाँ, इसके बारे में सुनी। नौजवान है, अभी तक जोश है उनमें, काम करने का पूरा हौसला है, और इसीलिए राजनीति में युवाओं को ही आगे आना चाहिए। यानी कि जो एक पूरे हल्के की बागडोर संभालने के लायक ये बंदा है। हाँ बिल्कुल, नौजवान ही संभाल सकते हैं अब तो आगे। अच्छा, आज अब पहली बार मिलोगे, कोई सवाल भी है दिमाग में भी आनंद जाखड़ से अपन ये सवाल पूछना, कुछ है कुछ जो एक होता भी है कि भाई मानते नहीं, एक बार ये बात जरूर पूछूंगा? सवाल तो अपेक्षाएं तो होती हैं। आपकी वैसे आपकी क्या अपेक्षाएं? अपेक्षाएं हमारी तो हैं भाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, और जो मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए, और किसी के साथ भेदभाव ना करें। ये जरूरी चीज़ें हैं, और यही एक अच्छे राजनेता की यही पहचान, राजनेता की पहचान है जी। और अगर बाई चांस आपने जो इतनी क्वालिटी बताई, ये पार्टी के लोग भी सुन लेते हैं, उनके पास भी पहुंच जाए रिपोर्ट, टिकट अगर मिल जाए, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आ जाना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, तभी भला होगा कुछ। बिल्कुल, आम आदमी का तो तभी भला होगा जी। चलिए और जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी आपने जो है जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। एक और भाई बैठे हैं, हाथ में फूल माला है, युवा है। भाई साहब क्या नाम है? वरुण है भाई। वरुण भाई, कह रहे थे कि आनंद जाखड़ यहाँ पे आपके गांव में आज आने लग रहे हैं,
पढ़े लिखे हैं, युवा है, ऐसी कुछ आप भी कुछ जानते हैं उनके बारे में? बिल्कुल जानते हैं भाई साहब, क्या क्या अच्छे शील स्वभाव से है। हमने 2-4 भाई कुछ मुकदमे वगैरह हुए हैं या किसी का भाईचारे पंचायत हुई, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और बड़े सहनशील हैं, बहुत समझदार, सूझबूझ से चलने वाले हैं और आगे मतलब फ्री माइंड है। फ्री माइंड, पहली बात तो कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं उस आदमी के पास, वो कुछ कर सकता है। अच्छा, वो सबका भला पंचायत में एक बड़ी एक ये बात होती है कि दो पक्ष होते हैं भी, अच्छे पक्ष है एक तरफ जो है, वो दूसरा जो पक्ष है वो भी एक कहीं ना कहीं ये देखना भाई कहीं पक्षपात तो नहीं कर रहा या एक निष्पक्ष होकर बातें कर रहा है, वो भी चीज़ें देखी आपने पंचायत में? नहीं, वो निष्पक्ष बात करता है, निष्पक्ष दमदार करता बात है, करता है, दमदार बात। यानी पंचायती आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 पंचायतों में लगातार देखा, बिल्कुल दमदार बात करता है, उसको पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं होता। आपके हिसाब से जो हल्के की आवाज़ उठाने वाला बंदा है, बिल्कुल है, बिल्कुल मौका मिल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, उसके साथ हैं तन मन धन से। कितने सालों से जानते हैं? भाई साहब मैं 8-10 साल से जानता हूँ, 8-10 साल से जानता हूँ। बड़ा अच्छे स्वभाव से मिलनसार आदमी है सबसे और खुल के उसके साथ है, खुल के, कोई वो रोक टोक नहीं कोई है? रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, हमने पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी आनंद भाई आप सिर्फ चेहरा देख रहे हो? बिल्कुल 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 आनंद भाई के साथ हैं 100%। पार्टी तो और भी कई और जैसे और भी अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कोई आनंद से अच्छा आ गया फिर? भाई साहब अपना अपना मत, हमने आनंद से अच्छा कोई लगे नहीं रहा, आज के दिन आनंद से अच्छा कोई नहीं है। सब जानते हैं, सब दल बदलू है, कोई किसी में कूद दिया, कोई किसी में कूद दिया, ये अपने स्टैंड पे आज तक, और उम्मीद है स्टैंड पे ही रहेगा ये आदमी। अगर पावर आ गई तो भी स्टैंड पे बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, दल बदलू नहीं है जी। सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आनंद जाखड़ जो है एक लंबे काफिले के साथ में वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मंदिर जो एक जो पवित्र जो मंदिर है उस मंदिर में सर्वप्रथम जो आनंद जाखड़ ने शीश झुकाकर अपना जो मत्था टेक कर जो है एक आशीर्वाद मांगा है। बजरंगबली का ये मंदिर में जो आशीर्वाद मांगा कि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक जो निगाह है, वो टिकट रूपी जो एक आशीर्वाद है वो आनंद जाखड़ के प्रति रख सके। लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ जो एक जो प्रेम है और किस प्रकार क्या जो लोग सोचते हैं आनंद जाखड़ के बारे में, वो हम लोगों से बात करेंगे। आनंद जाखड़ से भी बात करेंगे कि किस प्रकार क्या एक आयोजन है और किस चीज़ के लिए वो जो आज थुराना में इतने बड़े अपने के काफिले के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने करी है। हमारे जो खिलाड़ी थे सबसे ज़्यादा ओलंपिक एशिया में कॉमनवेल्थ में लेके आते थे, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ हैं। और पदक लाओ पद पाओ जैसी योजनाएं कांग्रेस ने चलाई। आनंद जाखड़ यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसा जो एक स्वागत जो हुआ है और कैसे क्या जो निमंत्रण लेके यहाँ पहुँचे, इनसे बात करते हैं। आनंद भाई, थुराना गांव में पहुँचे हो, आते ही आपने जो मंदिर में जो मत्था टेका, क्या दुआएं मांगी है? भगवान से थुराना गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे और थुराना गांव का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, यही मैंने बजरंगबली से आशीर्वाद मांगा है जी। लोगों का जो प्रेम है, मैंने यहाँ पहले आपके आने से पहले मैंने लोगों से बात की क्योंकि काफ़ी एक जो इंतज़ार कर रहे थे लोग यहाँ बैठ के, बोले जी हमारे को ना कोई और चाहिए नहीं, आपके सामने भी कह रहे थे, बोले आनंद के अलावा हमारे को कोई नहीं चाहिए। इतना क्या आपने गोल के क्या पिला दिया इनको? मैंने कुछ नहीं पिलाया। थुराना गांव के लोग है ना काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, इनको पता है कि मैं इनके गुआंढ का हूँ, इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ, इनका ये लाड प्यार ही मुझे ऊर्जा देता है और मैं काम कर रहा हूँ जी। अब जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों की कितनी आप अहमियत मानते हैं कि अगर पढ़ा लिखा और समझदार अगर जो विधायक हो वो हल्के को कितना आगे तक लेके जा सकता है? निश्चित तौर पे अगर युवा साथियों के हाथ में कमांड आएगी तो युवा के अंदर एक अलग से ऊर्जा होती है, वो युवाओं की समस्या, बुजुर्गों की समस्या अच्छे से अफसरों के सामने उठा सकता है और बेहतर काम कर सकता है। आज भी हरियाणा में करीब जो पंचायतें बनी हुई हैं उसमें से 68% जो पंचायत के सरपंच हैं वो 40 साल से कम की उम्र के हैं और गांव में अच्छा विकास करवा पाएंगे जी। आप गांव आप घूमते रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, किस प्रकार की जो समस्याएं, क्योंकि 10 साल जो है वो भाजपा का एक शासन रह चुका है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? गाँव जो है ना कृषि पे डिपेंड है, खेती पे निर्धारित है गाँव की आजीविका, और खेती का आलम ये है कि भगवान भी नाराज़ है और सरकार भी नाराज़ है किसानों से। आज किसान दुर्व्यवस्था का शिकार है, बुरे हालात हैं, ना तो उनको फसलों के दाम मिल रहे हैं, ना सरकार से कोई समर्थन मिल रहा है जी।
युवाओं के भी टच में आप रहते हैं, युवा भी आपके साथ भी जो एक पूरी टीम है वो भी युवाओं की है। बेरोजगारी का एक बड़ा कहते हैं, भाजपा कह रही है कि हमने जो बिना खर्ची पर्ची के हमने नौकरियां लगाई है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। इस प्रकार की कोई आ रही है आपके सामने समस्याएं? नौकरी तो भाजपा जब लगाएगी जब कोई पेपर पूरी तरीके से ठीक हो जी। इसको पेपर लीक सरकार कहेंगे। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो पूरी तरीके से दुरुस्त रहा हो। हर पेपर लीक हुआ है। अब चाहे देखो, बड़े से बड़ा नेट का पेपर भी लीक हो गया, आज भी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। तो युवा बिल्कुल हताश है। इसको आप किसान विरोधी सरकार कह सकते हैं, युवा विरोधी सरकार कह सकते हैं, महिला विरोधी। हमने तो किसानों को एक सम्मान निधि देने की भी हमने जो एक फिक्स आती है उनके 6,000 रुपये अकाउंट में आते हैं। आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार? बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कोई सम्मान निधि नहीं दे रखी। किसी के आते हैं, किसी के नहीं आते, जुमला दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने RTI लगाई, करीब 1 लाख करोड़ रुपया जो किसानों का बजट था, सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई और वो सरेंडर करना पड़ा है जी। अगर वो किसानों को देते तो किसानों का भला होता। सरकार निकम्मी है, नकारा है, जनता ने इसको नकार दिया है। ऐसा तो फिर आयुष्मान कार्ड के लिए भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने बंद कर दिया था कि सरकार ने हमारे पैसे नहीं दे रखे, इलाज बंद हो गया था लोगों के लिए। मैंने बताया कि सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, उसके अलावा ना किसी को सम्मान दे रही है, ना पैसा दे रही है। जो शैलजा जी की जो यात्रा हांसी में प्रवेश करने वाली है 10 तारीख को है, किस प्रकार की उम्मीदें जो है कांग्रेस से लगा लेनी चाहिए कि कैसा एक विज़न जो है वो कांग्रेस लेके चल रही है? कांग्रेस पार्टी का बड़ा साफ सुथरा विजन है। उसकी विचारधारा और उसकी नीयत है 36 बिरादरी को साथ लेकर, दलित कमेरे के विकास को लेकर, हर युवा को रोजगार देकर, महिला को सम्मान देकर, किसानों को फसलों के उचित दाम देकर, पूरे समाज को एक साथ रखना और आगे बढ़ना जी। एक जो बड़ी एक लंबी कतार जो है वो कांग्रेस के जो टिकट के चाहवान हैं उनकी हो चुकी है। आनंद जाखड़ उस कतार में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं कहता हूं कि जितने भी ज़्यादा साथी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, ये हमारे लिए उतनी गौरव की बात है, क्योंकि इतने कंपटीशन नहीं बढ़ रहा कुछ? नहीं, कंपटीशन नहीं कहेंगे इसको। ये कहेंगे कि हमारे पास है ना कार्यकर्ताओं की फौज है जो सामाजिक काम करने के लिए ललायत है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब उसकी मदद करेंगे। मैं भी एप्लीकेंट हूँ, मैंने आवेदन किया। अगर मुझे मौका मिलेगा तो सारे युवा साथी मेरे साथ जी। यानी कि अपने आप को पूरी तरह से अब तैयार मान रहे हैं कि जो विधायक की एक जो डोर हाथ में अगर आ जाए, पूरे हल्के को अच्छे जो तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि मुझे काम करने का तजुर्बा है। मैं 20 साल से युवा कांग्रेस में, फिर सीनियर कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। बात विधायक की नहीं है, बात है काम करने की। मैं तो युवा साथियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति में जागरूक होने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। अपने आसपास अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करो, यही राजनीति है। लोग कह रहे थे कि हमने 2-4 पंचायतों में भी भाई साहब को बुलाया था और बोला कि इतने एक अच्छे एक लीडर की तरह जो एक बड़ा एक अच्छा समझौता करवाया, यानी कि एक्सपीरियंस तो सारा हो चुका है ना? एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं युवा समय से, कॉलेज समय से लोगों के बीच में हूँ। कभी छोटी मोटी बात होती है तो हम बैठ के सुलझा लेते हैं। यही राजनीति का पार्ट और सामाजिक पार्ट भी यही है पंचायतों का। कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो टिकट है वो आनंद जाखड़ के पास आ रही है? इस बात की उम्मीद जो है ना वो नहीं लगा सकता। मैं तो निश्चित तौर पे कहता हूँ कि मेरा राइट बनता है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी युवा ऊर्जा को पहचान सकते हैं और कैसे युवाओं की ऊर्जा का सही सदुपयोग करना है वो राहुल गांधी भली बात ही जानते हैं। यानी कि जो आपका जो विज़न है बिल्कुल क्लियर है। अगर पार्टी मौका दे दे तो जो रास्ते हैं तरक्की के और रोजगार वगैरह सब खुल सकते हैं। बिल्कुल खुलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि सबको साथ, सबका विकास। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छा कुछ करें और हल्के के वो एक विकास की एक अलग ही एक जो डगर है वो आप लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आनंद जाखड़ हमारे साथ जुड़े थे और जैसा इन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें कुछ मौका अगर दे सेवा का, तो सेवा हमें ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी है और हम जो है पहले भी इस रास्ते पे हम चल चुके हैं। लोगों से मैंने बात की, काफ़ी एक जो अच्छा एक जो यहाँ का माहौल लगा कि आनंद जाखड़ के अलावा बोले कि हम तो किसी और को देखना ही नहीं चाह रहे। आप किसको देखना चाह रहे हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, कैमरामैन सौगी जतिन के साथ सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो अब कांग्रेस की जो टिकट के चाहवान जो लोग हैं, कांग्रेस के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो अब उमड़ घुमड़ के जो सामने आ रहा है। जैसा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।